कि अगर उनका केजरीवाल जी का अगर किसी ने कर्ज खा रखा होगा तो अगर वो अंदर भी रहेंगे ना तब भी वो जीत के ही आएंगे। जीत के आएंगे। किसी को बिजली से, किसी को पानी से, किसी को किराए से, ये सब लेके थोड़ा अब बुरा इसलिए लग रहा है कि काफी कुछ अच्छा कर रखा था उन्होंने। यहाँ पे बहुतों को कुछ फायदा भी हो रहा था। इस सब में नहीं रहता कुछ, पर जो भी हुआ पर चुनाव से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली से कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस समय सलाखों के पीछे, उसके बाद निश्चित तौर से जो उनके समर्थक थे और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मायूस है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये बात की जा रही है, इस्तीफा की मांग की जा रही है, ऐसे में जो आम जनता है जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया था और तमाम तरीके की उनकी पॉलिसीज को अपनाया था, वो लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो इस गिरफ्तारी को सही मानते हैं या फिर किसी साजिश की जो है साजिश का कारनामा समझते हैं? उसी के चलते कहीं ना कहीं केजरीवाल जी पीछे गए। सर, केजरीवाल जी को ईडी ने 6 दिन की रिमांड पे लिया है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये एक सीधा साधा भ्रष्टाचार का केस है या फिर कोई साजिश का है? भ्रष्टाचार का केस क्या है कि इलेक्शन नजदीक आ गया है। अगर भ्रष्टाचार का केस था 20 दिन पहले गिरफ्तार करते, तो इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले गिरफ्तार करते। हाँ। अब दिल्ली में तो बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा के साथ में विधानसभा का चुनाव करा दे। वैसे अकेले जीत नहीं पाएगी विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर, इसलिए केजरीवाल को अंदर कराए। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि भाजपा चाहती है विधानसभा के चुनाव भी हो जाए, यानी कि विधानसभा भंग हो जाए। हाँ, विधानसभा भंग हो और लोकसभा के साथ में, ताकि मोदी का चेहरा दिखा के विधानसभा दिल्ली की जीत ली जाए। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये तो जो इस्तीफा जब तक कानून है जो कि केजरीवाल जी जेल से भी सरकार चला सकते हैं। तो लगातार यही बात करें, आपको लगता है जेल के अंदर से, क्योंकि अब इस्तीफा की मांग भाजपा उनकी कर रही है। तो ये तो जेल प्रशासन को देखना होगा ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराती है मीटिंग में या नहीं कराती है। तो वो तो जेल के उसके ऊपर बात है ना, प्रबंधक के ऊपर बात है कि वो वहां से सरकार चलाने देंगे, उसको मीटिंग में जाने देंगे या नहीं जाएंगे। करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहां से चला सकते हैं। तो कानून में प्रस्ताव है तो चला सकते हैं वहां से। तो ये चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का कदम जनता के बीच में क्या संदेश? ये तो चुनाव आयोग का भी मान्य नहीं कर रहे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद तो कोई गिरफ्तारी नहीं होता मुख्यमंत्री। लेकिन बोल रहे हैं 9 समन उनको बार बार दिए गए। नवंबर से पूरा केस चल रहा था 2 साल से, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। 9वें समन पे क्यों उठा लिया गया? वो तो तलाशी के लिए गए थे, वो तो एकदम अचानक उनकी गिरफ्तारी करी है। बोल रहे हैं कि सहयोग नहीं करते केजरीवाल जी, इसलिए लेके जाना होगा। वो तो कानून तो है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, किस लिए है? उनके जुड़े संबंध भिजवाएं तो अपने आप पेश होंगे कोर्ट में। भाग कोई जाएंगे देश छोड़ के? अभी भाजपा वाले उनके खिलाफ दुकान खोल के बैठ गए कि भ्रष्टाचारी थे इसलिए अंदर गए। भ्रष्टाचारी सब है। भ्रष्टाचारी तो जो उनकी पार्टी में चला जाता है। अब ये जो है अजीत पवार, जो क्या 370 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, वो उनकी पार्टी में है, वो साफ हो गया। वो उसको कोई जांच नहीं चल रही है। अच्छा, इस केस में आपने सुना होगा, जानकारी होगी, जिसने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी, उसने भाजपा को 50 करोड़ का चंदा दिया। चंदा तो सभी अभी SBI से जो बॉन्ड का चक्कर चल रहा है, ये चंदा है। तो ये 2 नंबर का पैसा ही तो है चंदे में। 2 नंबर का ही पैसा जाता है चंदे में। 1 नंबर का कमा के कौन दे देगा? कमा के मैं चंदा नहीं दे रहा, कमा के ये कोई भाई चंदा नहीं देगा। कमा के अपनी मेहनत की कमाई चंदे में क्यों देगा? तो असर पड़ेगा कुछ दिल्ली की जनता पे? क्या नुकसान होगा इससे आम आदमी पार्टी को या फायदा होगा? नहीं, उसका तो और बेनिफिट होगा। वो तो उसका तो और बेनिफिट होगा। वो तो जनता कहीं ना कहीं देखेगी बिल्कुल। जनता कहीं ना कहीं उसका तो। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल जी को रातों रात ईडी लेकर चली जाती है, 6 दिन की रिमांड लेती है, क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, नुकसान? नहीं, फायदा होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? सही हुई है या नहीं, सही नहीं हुई। ये तो इलेक्शन आ रहे जैसे पहले कर रहे हैं, या पहले जैसे राम जन्मभूमि वो मंदिर बनाया उससे पहले कर देते ना। पहले क्यों नहीं किया? पहले तो फिर वो राम मंदिर का चक्कर में अप्रैल में उद्घाटन होना था। अच्छा। और ना मोदी जी उद्घाटन करे थे राम मंदिर का। तो मिसिस और पति बैठ के यज्ञ पे बैठते हैं, रंडुए बैठते नहीं है उसमें। तो आप कह रहे हैं मतलब वो बिना अपनी धर्मपत्नी के उसमें बैठे थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो अधूरा है। अधूरा है वो। शराब है वो। अच्छा। पूजा लगी नहीं वो राम जी की। तो ये दिल्ली में ये जो घटना हुई है उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? केजरीवाल जी को उठा लिया जाता है और तमाम जो एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल के पीछे चले गए। हाँ, वो तो ये जो पावर में रहेगा, जैसा जिसकी भैंस उठ गई उसकी लाठी, ऐसे हिसाब हो रहा है मोदी जी का। तो
भाई वो कोर्ट करेगा ना। आज ये आपका भारतीय स्टेट बैंक का जो वो चंदा का धंधा चल रहा है, उस पे क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? जज भी इनके मिले हुए रहते हैं। उसमें तो वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो चंदा तो मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? जिनको चंदा देते हैं वो चंदा जो देते हैं वो ब्लैक मनी होती है, वही चंदा देते हैं। तो इनको चंदा लेने की क्या जरूरत है? प्रचार करो, वैसे करो, जीतना है पब्लिक के पास, गली में जाते हैं फिर दोबारा चले जाओ, वैसे ही पैदल पैदल जाओ ना। क्यों दिखावा कर रहे हो? रथ यात्रा फलानी ये वो, ये क्यों कर रहे हो? पैसा तो लगे, पहले नहीं होते थे, पहले तो नगाड़े लेके चलते थे गलियों में जाके वोट मांगने के लिए, अब वो तो करते नहीं है। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं शराब घोटाले का मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा गया। हाँ, तो वो तो पकड़ा गया। जब सिलेंडर सस्ता हुआ, महंगा हुआ था, जब कैसे वो रोड पे बैठ गई थी, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, 800 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, 600 रुपए का सिलेंडर था जब, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा कि महंगाई कहाँ जा रही है। ये खाते यहाँ रहते यहाँ के हैं, कमाने यहाँ के हैं। नीतीश कुमार इनके वो है नेता, तो यहाँ किस लिए आए? जब बिहार में खूब अच्छा काम चल रहा था, यहाँ के लिए आए। और कर्म भूमि के बाद अरे भाग रहे क्यों भाग रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है सत्ता वाले लोग? ये बोलते नहीं है, दल बदल हुए इनके नेता बिहार के। नीतीश कुमार जब उधर लालू के पास चले जाते हैं, कभी उसके पास चले जाते हैं, मोदी के पास बोले थे कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, वो हंस भी रहे, मोदी जी हंस भी रहे थे कि बस हम तुम्हारी सरकार में आ गए हैं, अब हमें बख्श देना, नहीं तो ईडी तुम्हारे पास भी लग जाएगी। अच्छा, और क्या? ये बात हुई इशारों में? हाँ, इशारों में, आंखों में दिख रहे हो। मतलब जो उनकी तरफ नहीं जाता है, हाँ, उसकी तरफ ईडी लगा देते। ईडी लगा देते हो भाई, उन्हीं के तो हैं करता धरता जो भी है। अब ये बैंकों में वो चुनाव की बिल्डिंग में क्या नाम है उसका, नीति आयोग में, उन दोनों को जो बैंक में जो बड़े बड़े अधिकारी है, वो रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल बाद और जॉब मिल रही है, जो जॉब के लिए तैयार बैठा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो और उसके 2 साल घट जाएंगे ना 60 साल के। ये इनको क्यों नहीं करते रिटायरमेंट? और आम आदमी के तो 60 साल हो जाते हैं पूरे, और 9 तो 11 कर देते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं ऑटो वाले, लेकिन सारी जानकारी रखते हैं कि सरकार के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है। कुछ और लोग ऑटो वाले हैं, उनसे बात करूंगी, वो इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं। क्या अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों में कोई निराशा की बात है या कुछ? सर, क्या नाम है आपका? अजय अजय जी, थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल के पीछे चले गए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया उनको। कैसे आप इस घटना को देखते हैं? बहुत बुरा हुआ जी उनके साथ। बुरा क्यों लग रहा है? अब बुरा इसलिए लग रहा है कि काफी कुछ अच्छा कर रखा था उन्होंने यहाँ पे, बहुतों को कुछ फायदा भी हो रहा था, किसी को बिजली से, किसी को पानी से, किसी को किराए से, ये सब लेके थोड़ा। अब अंदर क्या उन्होंने करा ये तो डोंट बैठ, ये तो मुझे भी नहीं। आरोप लगा रही है भाजपा और तमाम ईडी घोटाला किया। ये तो मैम राजनीतिक ना हम जान सकते ना आप जान सकते इसके बारे में, पर जो उन्होंने करा था यहाँ पे, जो कर रहे थे, वो काफी पब्लिक के लिए सही था, वो काम अच्छा कर रहे हैं। जी मैम। तो आप लोग चाहते हैं कि वो वापस आए? और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आ जाए वो। काफी भावुक लग रहे हैं आप। नहीं, थोड़ा जिस दिन से सुना, मतलब उनके जैसे, मतलब क्या, मैं तो शौक एक बात बताऊँ, अंदर क्या आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, ये किसी को पता नहीं, पर जब से सुना तब से काफी दुख हो रहा हूँ। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ, जैसे हमने बात करना शुरू किया, आपकी आंखों में उस प्रेम जो उनके लिए आ गया है। मैम, ये 10,000 गाड़ी का स्कीम निकला था, उन्हीं की देन है। अच्छा, हाँ जी। तो उन्हीं की योजना के तहत आप? जी मैम, लॉकडाउन में काफी उन्होंने बेरोजगारों को 5,000, किसी को 7,000, जैसे भी जो हुआ तो वैसे हेल्प उन्होंने। जी, ऑटो वालों को 5-5 हजार तो आपको मिले थे? हाँ जी मैम, तो जो अच्छा करा है, जो हमने दिया, ना करने से क्या फायदा। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूंगी, क्योंकि कहानी आपकी ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं, तो यानी लॉकडाउन में आपको काफी मदद उनके जरिए से मिली? हाँ, लॉकडाउन में वही जो, मतलब कई जगह उन्होंने स्टोर लगवाया खाने वाने का, कई जगह। और क्या फायदे अगर मैं पूछूं आपकी जिंदगी में? बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा है आपका। जी। तो आपको क्या लगता है, किस तरह, थोड़ा तो मैं मानती हूँ आप अंदर की जानकारी नहीं रखते हैं, पर कुछ तो हालातों से देख के समझ आता होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं तो इतना ही कहूँगा।
चुनाव से ठीक पहले उनको गिरफ्तार कर लिया अगर गया। वो देखिए, अगर उनका केजरीवाल जी का अगर किसी ने कर्ज खा रखा होगा तो अगर वो अंदर भी रहेंगे ना तब भी वो जीत के ही आएंगे। जीत के आएंगे, जनता यानी कहीं ना कहीं उनको जिताएगी। जनता को अंदर से मतलब काफी दुख है, पर अब क्या होगा नहीं होगा तो आपको लगता नहीं चुनाव को देखते हुए पूरी घटना को अंजाम दिया? मैम इस सब में नहीं रहता कुछ, पर जो भी हुआ, पर चुनाव से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। जी मैम, ये चुनाव के टाइम में मतलब पब्लिक के दिल में थोड़ा कि देखो इन्होंने क्या करा, घोटाले करे या जो भी करे, मतलब ऐसा कुछ गुमराह करने ये सब अच्छा लगता है नहीं। इसका असर पड़ेगा जनता पे जिनको उनकी योजनाओं का फायदा हुआ है। हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, तो मेरे जैसे लाखों होंगे ना, तो मतलब वो अगर अंदर भी रहे, अगर वोटिंग हुआ तो हम लोग वोट उन्हीं के ऊपर वोट उन्हीं को देंगे, यानी कहीं ना कहीं उनकी योजना का फायदा इनको हुआ है। और वही बता रहे थे, जैसे कि मैं अक्सर ऑटो वालों से बात करती हूँ और देखिए उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे उनको याद करते हुए। तो आप लोग सुन रहे थे, हम ऑटो वालों की दास्तान सुना रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये बात सत्य है, जब राजनीति में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आए थे तो बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं ऑटो वालों को समर्थन उनको बहुत मिला था। और उसी के बाद आप देख सकते हैं ऑटो वालों की सिर्फ आम दिनों में नहीं बल्कि लॉकडाउन जब एक मुश्किल समय था उस समय भी ऑटो वालों को एक बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी ने मदद की थी, और उसी की कहानी आपने खुद उनकी ज़बानी सुनी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।